क्या आपने कभी ऐसी सड़क के बारे में सुना है जहां रात में जाने वाला हर इंसान जिंदा तो जाता है लेकिन वापस कभी नहीं लौटता। लोग कहते हैं उस सड़क पर कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन फिर भी वहां हर रात किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। ये कहानी है रिया और करण की, जिनकी शादी को अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। दोनों ने सोचा था कि शादी के बाद सीधे अपने हनीमून के लिए निकल जाएंगे, इसलिए रात के करीब 11 बजे वो लोग अपनी कार से पहाड़ों के बीच बने एक पुराने हाईवे से गुजर रहे थे। आसपास घना जंगल था, सड़क सुनसान थी और दूर दूर तक किसी इंसान की कोई हलचल नहीं थी। कार चलाते हुए करण ने रेडियो ऑन कर दिया ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो सके, लेकिन जैसे ही रेडियो ऑन हुआ उसमें से गाने की जगह अजीब सी खरखराहट आने लगी। रिया ने घबराकर कहा, करण ये रेडियो बंद करो ना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। करण ने हंसते हुए कहा, अरे डरने की क्या बात है, शायद यहाँ नेटवर्क ठीक नहीं है। इतना कहकर उसने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन तभी अचानक से कार के सामने कुछ ऐसा दिखाई दिया कि करण ने जोर से ब्रेक लगा दी। सड़क के बीचों बीच सफ़ेद कपड़े पहने एक औरत खड़ी थी, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। ब्रेक लगने से रिया आगे की तरफ झटके से गिरते गिरते बची। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ, अचानक ब्रेक क्यों लगाया? करण ने कांपती आवाज़ में कहा, सामने कोई औरत खड़ी है। रिया ने शीशे से बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने कहा, करण वहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम शायद थक गए हो। करण भी कुछ पल के लिए चुप हो गया और फिर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाने लगा, लेकिन उसके मन में बार बार वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत घूम रही थी। कुछ देर बाद रिया ने कहा, करण गाड़ी रोको, मुझे नीचे उतरना है। करण ने हैरानी से पूछा, इस सुनसान जगह पर क्यों? रिया बोली, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, थोड़ी हवा खा लूंगी तो ठीक लगेगा। करण ने कार सड़क के किनारे रोक दी। रिया नीचे उतरकर थोड़ा आगे चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा था और पेड़ों के बीच से अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। अचानक रिया को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रिया जल्दी जल्दी वापस कार की तरफ लौटने लगी। जैसे ही वो कार के पास पहुंची, उसने देखा कि करण ड्राइविंग सीट पर बिल्कुल चुप बैठा हुआ है और उसकी नज़रें सीधे सामने की तरफ जमी हुई हैं। रिया ने दरवाज़ा खोलकर कहा, करण क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? लेकिन करण ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक उसने धीरे धीरे अपना सिर रिया की तरफ घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह जला दिया हो। रिया डर के मारे पीछे हट गई। तभी करण के मुंह से एक भारी और डरावनी आवाज़ निकली, तुम दोनों को इस रास्ते पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। इतना सुनते ही रिया जोर से चीखने लगी और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन करण ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रिया चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी अचानक करण जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कई साल पहले मैं भी इसी सड़क पर एक्सीडेंट में मरा था और तब से हर रात किसी नए शिकार का इंतजार करता हूँ। ये सुनते ही रिया की सांसें तेज हो गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, करण ने उसे जोर से धक्का दिया। रिया सड़क पर गिर पड़ी और उसी समय तेज रफ्तार में आती एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। कुछ सेकंड बाद सड़क पर फिर से वही सन्नाटा छा गया। करण की कार भी धीरे धीरे आगे बढ़ी और अचानक एक पेड़ से टकरा गई। अगले दिन सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उन्हें टूटी हुई कार और 2 लाशें मिली, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि कार के पास सड़क पर किसी तीसरे इंसान के पैरों के निशान भी दिखाई दे रहे थे, जो जंगल की तरफ जाते हुए अचानक गायब हो जाते थे। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि उस सड़क पर रात के समय एक जली हुई शक्ल वाला आदमी दिखाई देता है, जो किसी नई कार को देखकर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आज रात उसे एक और नया शिकार मिलने वाला है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे।